वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th का जो NCERT की बुक है उससे क्लास 10th में से जो NCERT की बुक है उसमें से 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तक हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम सेकंड पार्ट ऑनवर्ड्स ये देखेंगे। तो देखिए a इज़ इक्वल टू गिवन है 7 और A13 गिवन है 35, ठीक है। और हमें फाइंड करना है D और S13, ये दो चीज़ें उसने हमें फाइंड करने को बोला है। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। a का वैल्यू गिवन है A13, हमें 35 गिवन है। A13 को मैं A+12D लिख सकता हूँ, ये हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा है। तो a का वैल्यू यहाँ 7 डाल दें तो क्या बनेगा 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7, तो 12D इज इक्वल टू 28 और D इज इक्वल टू 28/12। 4 7 ज़ा 4 3 ज़ा, तो D का वैल्यू हो गया 7/3। तो D का वैल्यू मिल गया। अब हमें फाइंड करना है S13। तो S13 में आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करोगे कि हमें Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला रहता है। तो इसमें a, n और d ये तीन चीज़ें चाहिए। तो a तो है, d भी है और n भी है। देखो उसने छुपा के दिया है, S13 बोला है, मतलब n की वैल्यू 13 है। तो बस वो लिख देते हैं, n की वैल्यू 13 डाल दी और a की वैल्यू डाल दी 7 प्लस ये 13 माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 7/3, ठीक है जी। तो ये हो गया 13/2 और ये हो गया 7 2 ज़ा 14 और 13 में से 1 गया 12 इंटू ये 7/3 4 ज़ा 12 और ये हो गया 13/2 14 प्लस 7 2 ज़ा 7 4 ज़ा 28 और 13/2 इंटू ये हो जाएंगे 42 और ये कट किया तो बना 21 और 13 से मल्टीप्लाई किया 13 1 ज़ा 13 13 2 ज़ा 26 प्लस 1 27। सो हमारा S13 आ गया 273। तो स्टूडेंट्स ये था ये क्वेश्चन कंप्लीट। कोई मुश्किल नहीं है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चीज़ जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या कहता है, A12 इज़ इक्वल टू 37 है और D इज़ इक्वल टू 3 है और A फाइंड करना है और हमें S12 फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमें ढूंढनी है, राइट। तो चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D इज़ इक्वल टू 37। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम चलेगा, बस फ़र्क क्या है, यहाँ A दिया था, D पूछा था और इस क्वेश्चन में यहाँ D दे दिया और A पूछा है, बस और कुछ नहीं है। चलिए D का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, 11 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 37। A प्लस ये 33 इज़ इक्वल टू 37। A इज़ इक्वल टू 37 माइनस 33, A का वैल्यू हो गया 4। A का वैल्यू मिल गया, तो A का वैल्यू मिल गया। अब हमें ढूंढना है S12। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू 12 उसने दे दिया है, S12 मीन्स n की वैल्यू 12 लेनी है। तो यहाँ डाल दी 12/2 और 2a अभी अभी हमने फाइंड किया था 4 और n का वैल्यू 12 है और d उसने क्वेश्चन में ही दे रखा है 3। तो ये बना स्टूडेंट्स ये 6 इंटू 4 2 ज़ा 8 और ये 12 में से बन गया 11 3 ज़ा 33 और 6 इंटू ये बना 41, तो ये बनेगा 246। ये आ गई S12 की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, उसमें क्या बोलता है। फोर्थ पार्ट में हमें A3 गिवन है, A3 गिवन है 15, ठीक है, और साथ में S10 गिवन है। S10 कितना है 125, राइट। और हमें D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है, A10। ओके, कोई बात नहीं।
तो इसको बना लेते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें से इक्वेशंस निकल के आती हैं। इसमें से हमारे पास आता है a प्लस 2d इज़ इक्वल टू 15। ये हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि ए एन का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n में से एक कम करेंगे, मतलब 3 में से एक कम करेंगे, बनेगा 2। तो ये आ गया। और S10 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। अरे एस एन का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही तो होता है। बस n की जगह मैंने क्या डाल दिया, 10, क्योंकि उसने बोला है। तो डालने के बाद मेरे को क्या मिला, ये बना 5। इस 5 को यहाँ से इधर शिफ्ट कर दें तो ये बनेगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5। ये 5 यहाँ से इधर आ गया तो कैंसिल होके आ गया 25। तो एक इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास आती है, वो आएगी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 हम पहले ही ढूंढ चुके हैं यहाँ पे, ये वाली। तो इसमें है a प्लस 2d, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो इक्वेट हो जाए a वाला फैक्टर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिला। तो ये बना 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। तो ये सब्ट्रैक्ट किया, जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा 5d, ये बचा -5। तो d का वैल्यू है -5/5, कैंसिल करके आ गया 1। तो ये बना -1, d का वैल्यू आ गया -1। फिर उसने हमसे एक तो d पूछा था और एक पूछा था a10। अब सोच के देखें, a10 का हम लिख सकते हैं a प्लस 9d, ठीक है। तो a चाहिए और d चाहिए, तो d तो अभी अभी ढूंढा है। और a कहाँ से मिल सकता है, a यहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स। इसमें से जो d का वैल्यू है वो 1 में डालो, वहाँ से a मिलेगा। तो इससे पहले मैं वही काम कर लेता हूँ। तो यूजिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 वी हैव, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। यहाँ d की वैल्यू मैंने -1 डाल दी, तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। 15 प्लस 2, तो a का वैल्यू बना 17। अब लिखेंगे a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। तो a हमारा आया 17, 9 इंटू डी आया -1, तो 17 माइनस 9, ये 9 1 ज़ा 9, तो 17 में से 9 गए 8। तो a10 की वैल्यू हमने फाइंड कर दी 8। तो स्टूडेंट्स ये था इसका 4th पार्ट। तो अब हम देखते हैं इसका 5th पार्ट। तो आप देख रहे हो, बस जो जो हमें गिवन है हमने उसको ध्यान से एनालाइज करना है और यूज़ करना है प्रॉपरली। तो अपने आप कभी इक्वेशन बन जाएंगी, कभी एक इक्वेशन से ही हो जाएगा, एक फार्मूला लगाएंगे तो ये अपने आप क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप उसको रिवाइंड करके दोबारा से देखें, समझ आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसके 5th पार्ट पे, इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में हमें कहता है कि d जो है, d गिवन है 5 और S9 वो गिवन है हमें 75। और एक तो a फाइंड करना है क्या है, और एक a9 मतलब 9th टर्म ये फाइंड करना है कि ये क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं। S9 उसने बोला है तो S9 को लगा दीजिए, एस में SN वाला फार्मूला लगा दीजिए, n की वैल्यू यूज़ करेंगे 9। तो n/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो यहाँ आप लिख भी दीजिए बेशक, यूजिंग SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये यूज़ किया है फार्मूला। तो चलिए देखते हैं क्या बना। तो 2a प्लस 8d, d की वैल्यू भी डाल दें 5 है, ये यहाँ मैंने लिखा। और ये 9/2 जो है इसको आप यहाँ से इधर ले आएँ, हो जाएगा 2/9। 9/2 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/9। तो ये बना 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा, इसको 3 से कट करेंगे 25, तो 50/3। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40। ठीक है जी, चलो 2a इज इक्वल टू एलसीएम लेके आप इसको सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, ये आ जाएगा 120।
तो ये हो गया माइनस के 70/3। ये 2 यहाँ से इधर शिफ्ट करें, a आ गया हमारा, ये यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवीज़न में आ जाएगा, तो 35। तो a का वैल्यू आया -35/3। a मिल गया। एक उसने पूछा A9, तो सोच के देखें कि A9 के लिए क्या चाहिए। A9 के लिए चाहिए a + 9d, यही चाहिए ना, सॉरी 8d। A9 के लिए चाहिए a + 8d। तो a भी है और d भी है, बस पुट कर दो, बहुत ईजी है। तो a का वैल्यू हुआ स्टूडेंट्स -35/3 और 8 × d का वैल्यू गिवन है 5, तो ये बनेगा -35/3 + 40 और एलसीएम ले लें, -35 + 120, तो ये बनेगा 85/3। तो ये हमारा है A9। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, वो है पार्ट 6। पार्ट 6 में हमें दिया है स्टूडेंट्स, ये कहता है पार्ट 6 में कि a जो है वो है 2, a का वैल्यू है 2, और क्या दिया है, d = 8, और दिया है हमें Sn = 90, और फाइंड करना है n एंड a, n, a n, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि a का वैल्यू दिया है, d का दिया है, Sn दिया है। Sn का फार्मूला लिखो, उसमें a और d डाल दो तो n की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। Sn = 90 है। Sn का फार्मूला है n/2 2a + n - 1 × d = 90। ये 2n की वैल्यू डाल दो। अच्छा, n की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, सॉरी। तो ये 2 को ना पहले यहाँ ले जाएं, तो n × ये सारा मटेरियल और 90, ये 2 यहाँ से इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल। यहाँ डिवीज़न में है ना, जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2a, a का वैल्यू है 2 + n - 1 × d, d का वैल्यू है 8। ठीक है जी, तो जो a और d की वैल्यू थी वो भी मैंने इसमें प्लग इन कर दी, डाल दी। तो ये क्या बना, n × ये बना 4, 2 2 = 4, और 8 को मल्टीप्लाई करा दें, 8n - 8, 8 को n से भी कराना है और 8 को 1 से भी कराना है, = 180। तो n × 4, 4 - 8, सॉरी, ये हो गया 8n, और 4 - 8 होगा -4, = 180। n को मल्टीप्लाई कराएं, 8n² n को 4 से कराया तो 4n, और ये -180 = 0। अब ये सारे के सारी टर्म्स जो है ना 4 से डिवाइड हो जाती हैं, ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी 4 से, तो सबको 4 से डिवाइड कर दें। 8n², 4n और 180 = 0। यहाँ 4 से डिवाइड किया, यहाँ भी किया और यहाँ भी किया। 4 2 = 8, 4 1 = 4, और 4 से इसको कट करें, देखो 4 4 = 16, बचे 2, 4 5 = 20। तो 2n² - n - 45 = 0, ये बना। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगेगी, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा देते हैं। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 45 2 = 90, यहाँ लिख लेता हूँ। 90 के फैक्टर किए 10 और 9, 10 9 = 90, उनका डिफरेंस देखा तो डिफरेंस आया 1, इनको लिया ब्रैकेट में और बाहर लगाया माइनस, -10 + 9। ये सब प्रैक्टिस हमने पहले कर रखी है, तो इसको यूज़ किया यहाँ। 2n² - 10n + 9n - 45 = 0। एक बात मैं बता दूं, अगर बाई चांस एग्ज़ाम में ऐसा हो जाए कि आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर नहीं पा रहे, तो आप इसमें फार्मूला मेथड भी लगा सकते हैं, वो -b + -√b² - 4ac/2a वाला। तो चलिए, वो जस्ट मैंने वैसे बता दिया। तो चल, इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं 2n, ये बना n - 5, और यहाँ से 9 n - 5, तो n - 5, और ये बना 2n + 9 = 0। तो रूट्स कैसे मिलेंगे, या तो पहले वाला 0 है या तो ये वाला 0 है। इससे n की वैल्यू आई 5, और इससे n की वैल्यू मिलेगी -9/2।
अब ये तो नेचुरल नंबर ही नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये साइन है डज नॉट बिलोंग टू का, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड। ठीक है, उसका रीज़न सिंपल है स्टूडेंट्स, किसी भी एपी के अंदर एक टर्म हो सकती है, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, पांच हो सकती हैं, पर माइनस में नहीं हो सकती। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ना तो माइनस में हो सकती है, ना फ्रैक्शनल हो सकती हैं। किसी बच्चे का रोल नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, पर 20.5 नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। तो n का वैल्यू क्या मिला, 5। तो एक तो हमने n ही फाइंड करना था, तो आंसर का एक पार्ट आ गया 5। दूसरा उसने हमसे पूछा है an, ये देखें यहाँ लिखा है an भी फाइंड करें, तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अपना n की वैल्यू है 5, तो ये बनेगा a5 a प्लस a कितना है 2, वो क्वेश्चन में ही गिवन है, 2 प्लस 5 माइनस 1, n का वैल्यू 5 आया, यहाँ डाल दिया, इंटू डी, डी भी क्वेश्चन में गिवन है 8, तो 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस ये हुआ 32 और ये हो गया 34, तो a5 आया हमारा 34। तो स्टूडेंट्स ये था इसका 6th पार्ट इसी क्वेश्चन का, और इसके जो बाकी पार्ट्स हैं 7, 8, 9 और 10 वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस करें और अच्छे से इन क्वेश्चंस को करके देखें। थैंक्स।